Hello everybody, good morning to all of you and welcome to E-Saral. This is Dr. शिवानी भार्गव. बच्चों, लास्ट सेशन में प्लांट किंगडम का पहला पार्ट मैं आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ. इसके अंदर हम एल्गी पूरा डिस्कस कर चुके थे. एल्गी की जो तीनों क्लासेस हैं, दैट इज द क्लोरोफाइटा, दैट इज अबाउट द ग्रीन एल्गी, फियोफाइटा दैट इज अबाउट द ब्राउन एल्गी एंड रोडोफाइटा दैट इज अबाउट द रेड एल्गी. ये ऑलरेडी हम अपने लास्ट सेशन में डिस्कस कर चुके. लास्ट सेशन में मैंने ब्रायोफाइट्स जो है ये आपके साथ पूरा डिस्कस कर लिया था. इनके जनरल इंट्रोडक्शन की बात करूं, चाहे मैं इसके लाइफ साइकिल की बात करूं, हमने एनसीईआरटी में सिर्फ लिवरवर्ड्स और मॉसेस के बारे में देखा है. बाकी हमने इसके तीन वो देखे थे, लिवरवर्ड्स, हॉर्नवर्ड्स, मॉसेस. उनका जिक्र मैं आपके साथ ऑलरेडी अपने लास्ट सेशन में कर चुकी हूं. वहां तक का पूरा एनसीईआरटी डिकोड मैं अपने लास्ट सेशन में आपको करा चुकी हूं. इन टुडेज क्लास वी आर गोइंग टू एंड दिस चैप्टर. हम टेरिडोफाइट्स पूरा डिस्कस करेंगे, हम जिम्नोस्पर्म्स पूरा पढ़ेंगे. एंजियोस्पर्म्स बहुत डिटेल नहीं जाऊंगी मैं. क्यों नहीं जाऊंगी? क्योंकि आप 12th के अंदर, क्लास 12th के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स नामक एक चैप्टर है. वो कुछ और नहीं, लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म ही है. तो हम वो डिटेल डिस्कशन वहां करते हैं. बाकी जितना भी सेक्शन रहता है विद एनसीईआरटी वर्ड टू वर्ड क्लास में डिकोड करके ये चैप्टर आज हम खत्म कर देंगे. ठीक है? तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना नेक्स्ट कौन सा चैप्टर तुम लोगों को चाहिए. तो बिल्कुल मैं उसके वन शॉट्स आपके कंटिन्यू रहेंगे. तो चलिए फटाफट से सेशन की शुरुआत करते हैं. इससे पहले कि मैं सेशन की शुरुआत करूं, मैं आपको इस प्लेटफॉर्म के बारे में, जो मुझसे पहली बार जुड़ रहे हैं, जिस प्लेटफॉर्म से पहली बार जुड़ रहे हैं, मैं अपने बारे में और इस प्लेटफॉर्म के बारे में कुछ बता देती हूँ. मैं सिर्फ डॉक्टर शिवानी भार्गव, मैं पिछले 8 से 10 सालों से ऑनलाइन कोचिंग इंडस्ट्री के अंदर अपनी सर्विसेज दे रही हूँ. मैं अभी तक के अपने करियर में लाखों स्टूडेंट्स को मेंटर कर चुकी हूं और मेरे पढ़ाए गए बच्चे आपको इंडिया के ऑलमोस्ट हर एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में मिल जाएंगे, इंक्लूडिंग एम्स. और मैं ई-सरल के पेड प्लेटफॉर्म पर आपको नीट की बायोलॉजी पढ़ाती हूँ. ठीक है? दिस इज माई ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल. आज आपके पास पूरा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन और किंगडम, प्लांट किंगडम में यहाँ तक के पूरा हैंड रिटन नोट्स मैं आपको यहाँ पर शेयर कर दूंगी. टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाए. मेरे सारे हैंड रिटन नोट्स, डीपीपी, क्वेश्चन बैंक, स्टडी मटेरियल सब आपको यहाँ मिलता है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट. प्लस कब कौन सा सेशन होना है और आपके और हमारे इंटरेक्शन का यही एक जरिया है. आप ई-सरल के पेड प्लेटफॉर्म पे जुड़ सकते हैं. हमारे पास 2023 जिनका टारगेट ईयर है, हमारे पास 11th वालों के लिए, 12th वालों के लिए, ड्रॉपर्स के लिए अलग अलग बैचेस हैं. वॉरियर, प्रहार और ब्रह्मोस बैचेस हमारे पास हैं. तो इनके अंदर आप अपने आप को एनरोल कर सकते हैं. यहां पर फायदा क्या है? एक तो आपको पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप मिलेगा. हर एक स्टूडेंट को पर्सनल मेंटर अलॉट होता है. वो आपको आपके अकॉर्डिंग, आपके स्पीड के अकॉर्डिंग, आपने कब ज्वाइन किया है उसके अकॉर्डिंग आपको आपके टारगेट्स मिलते हैं. आपका पूरा ट्रैक रिकॉर्ड होता है, वो भी आपको गाइड करते हैं. प्लस हमारी मेंटरशिप में आप रहेंगे, आपको 1-on-1 हमारी गाइडेंस मिलेगी. लाइव डाउट सॉल्विंग सेशंस हैं, डीपीपी, क्वेश्चन बैंक, मतलब एक परफेक्ट प्लेटफॉर्म है. आप एक पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप, पर्सनलाइज्ड अटेंशन के साथ ई-सरल के पेड प्लेटफॉर्म के साथ जुड़कर आपकी नीट की जर्नी को आसान बना सकते हैं. सब्सक्रिप्शन रिलेटेड किसी भी क्वेरी के लिए आप इस दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे संपर्क कर सकते हैं. ठीक है? तो शुरू करें बच्चों. चलिए, नेक्स्ट वी विल हैव अ डिस्कशन अबाउट द प्लांट किंगडम. प्लांट किंगडम में हम लोग, प्लांट किंगडम में बेटा ये सब भूली बिखरी बातें याद आ रही होंगी तुम्हें. ये एल्गी पूरा डिस्कस हो गया, ब्रायोफाइट्स हो गया, टेरिडोफाइट्स हमें पढ़ना है. ये एल्गी पूरा मैं आपके साथ डिस्कस कर चुकी. क्लोरोफाइटा हो, चाहे फिर वो फियोफाइटा हो और रोडोफाइटा. ब्रायोफाइट्स हमने जनरल कैरेक्टरिस्टिक पढ़ा, हमने लाइफ साइकिल पूरा डिटेल डिस्कशन किया था. एक बार पढ़ने के बाद तो सिर्फ फ्लो चार्ट से ही समझ में आ जाएगा, बट फर्स्ट टाइम पढ़ने के लिए थ्योरी भी जरूरी है, तो हमने ये कर लिया. हमने बताया था इसकी 3 क्लासेस हैं. हेपाटिकोप्सिडा दैट इज द लिवरवर्ड्स, एंथोसिराटोप्सिडा दैट इज द हॉर्नवर्ड्स एंड ब्रायोप्सिडा और मस्काई दैट इज द मॉसेस. लेकिन एनसीईआरटी ने सिर्फ इन 2 का जिक्र किया हुआ है. मैंने लिख भी दिया था, नॉट मेंशन्ड इन एनसीईआरटी हॉर्नवर्ड्स. तो ये पूरा इसका डिटेल हम पढ़ चुके हैं. ठीक है? ये पूरा मॉसेस, इनके इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के बारे में यहां तक पूरा पढ़ चुके हैं. इन टुडेज क्लास आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद द टेरिडोफाइट्स. ठीक, सबसे पहली चीज, टर्म जो है टेरिडोफाइट, ये हीकल साहब का दिया हुआ है. टर्म जो है, टर्म टेरिडोफाइट, इट वॉज गिवन बाय, टर्म दिया हीकल साहब ने. साइंटिस्ट का नाम ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी चलो
है आपकी थ्योरी में, तो मैंने आपको बता दिया। फिर जैसे स्टडी ऑफ ब्रायोफाइट्स इज ब्रायोलॉजी, ऐसे ही अगर हम बात करें स्टडी ऑफ टेरिडोफाइट्स, स्टडी ऑफ टेरिडोफाइट्स इसे आप कहते हैं टेरिडोलॉजी। स्टडी ऑफ टेरिडोफाइट्स, इट इज द टेरिडोलॉजी। ठीक है। ब्रायोफाइट्स को हम कहते थे एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम, टेरिडोफाइट्स को आप कहते हैं रेप्टाइल्स ऑफ प्लांट किंगडम। ओके, ब्रायोफाइट्स को हम कहते थे, ऑलरेडी डिस्कस बच्चे, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। टेरिडोफाइट्स को आप कहते हैं रेप्टाइल्स ऑफ प्लांट किंगडम। दूसरा पॉइंट, टेरिडोफाइट्स को आप वेस्कुलर क्रिप्टोगैम्स भी कहते हैं। वेस्कुलर क्रिप्टोगैम्स, ये टर्म हम क्यों यूज करते हैं, क्या बोला मैंने, नेक्स्ट पॉइंट, टेरिडोफाइट्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज वेस्कुलर क्रिप्टोगैम्स। इन्हें वेस्कुलर क्रिप्टोगैम्स इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके अंदर वेस्कुलर टिश्यू दैट इज द जाइलम एंड फ्लोएम, ये आपके टेरिडोफाइट्स में प्रेजेंट होता है। लेकिन जाइलम के अंदर वेसल्स और फ्लोएम के अंदर कंपेनियन सेल्स ये जरूर एब्सेंट होते हैं। ठीक है। ब्रायोफाइट्स को कहा एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम, टेरिडोफाइट्स को कह दिया आपने बेटा रेप्टाइल्स ऑफ प्लांट किंगडम। टेरिडोफाइट्स को हम एक नाम से और जानते हैं, आप वेस्कुलर क्रिप्टोगैम्स भी कहते हैं। वेस्कुलर क्रिप्टोगैम्स क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर वेस्कुलर टिश्यू कौन सी होती है, दैट इज द जाइलम एंड फ्लोएम, ये इनके अंदर प्रेजेंट होता है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वेसल्स, जाइलम और फ्लोएम जरूर है, लेकिन जाइलम में वेसल्स नहीं है और फ्लोएम में कंपेनियन सेल्स नहीं होती। ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट ये लिख लो, टेरिडोफाइट्स की अगर हम बात करें, टेरिडोफाइट्स क्या कहते हैं बच्चे इसे, आर ऑल्सो कॉल्ड एज, इन्हें आप कहते हैं वेस्कुलर क्रिप्टोगैम्स। इन्हें वेस्कुलर क्रिप्टोगैम्स कहते हैं बिकॉज वेस्कुलर टिश्यू कौन सी है, दैट इज जाइलम एंड फ्लोएम आर प्रेजेंट। ठीक है ना, वेस्कुलर क्रिप्टोगैम्स कहते हैं क्योंकि इनके अंदर वेस्कुलर टिश्यू यानी कि जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट होते हैं। लेकिन बट जाइलम के अंदर वेसल्स, बट वेसल्स इन जाइलम and companion cells in phloem ये इनमें एब्सेंट होते हैं बेटा। जाइलम के अंदर वेसल्स और फ्लोएम के अंदर आपके कंपेनियन सेल्स जो हैं ये एब्सेंट होते हैं, ये हमने देख लिया। नेक्स्ट पॉइंट ये है बच्चे, इसके अंदर आपको याद होगा हमने कहा था ब्रायोफाइट्स जो हैं ये सबसे पहले लैंड प्लांट थे, टेरिडोफाइट्स जो हैं ये सबसे पहले सक्सेसफुल लैंड प्लांट्स हैं। सक्सेसफुल लैंड प्लांट्स क्यों कहेंगे, क्योंकि एक तो इसमें वेस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट है और रूट्स प्रेजेंट होते हैं, फिर सबसे पहले सक्सेसफुल लैंड प्लांट्स हैं। ये सक्सेसफुल लैंड प्लांट्स जरूर है, लेकिन कंप्लीटली सक्सेसफुल लैंड प्लांट्स ये भी नहीं है, क्योंकि दे ऑल्सो नीड वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन। ठीक है। तो टेरिडोफाइट्स को सबसे पहला, टेरिडोफाइट्स आर ऑल्सो कॉल्ड फर्स्ट सक्सेसफुल टेरेस्ट्रियल प्लांट बिकॉज सक्सेसफुल, सबसे पहले सक्सेसफुल लैंड प्लांट्स होने का कारण
वेस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट है और रूट्स प्रेजेंट है। लेकिन कंप्लीटली सक्सेसफुल लैंड प्लांट्स तो टेरिडोफाइट्स भी नहीं है, क्योंकि इनके अंदर दे ऑल्सो नीड वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन। लिख लीजिए नेक्स्ट पॉइंट, टेरिडोफाइट्स आर, ये हैं आपके फर्स्ट सक्सेसफुल लैंड प्लांट्स। ठीक है बेटा, टेरिडोफाइट्स हैं आपके फर्स्ट सक्सेसफुल लैंड प्लांट्स। सबसे पहले सक्सेसफुल लैंड प्लांट्स होने का क्रेडिट क्यों किया है इनको? बिकॉज दो कारण है फर्स्ट सक्सेसफुल लैंड प्लांट्स कहते हैं। बिकॉज पहला कारण, एक तो वेस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट है, रूट्स भी प्रेजेंट होती हैं। ये फर्स्ट सक्सेसफुल लैंड प्लांट्स जरूर है, बट कंप्लीटली सक्सेसफुल लैंड प्लांट्स ये भी नहीं है। लिख लो नेक्स्ट पॉइंट, सबसे पहले सक्सेसफुल लैंड प्लांट्स जरूर है, बट टेरिडोफाइट्स आर not completely successful land plants. They are not completely successful. They are not completely successful land plants. ये भी आपके completely successful land plants तो नहीं है। कंप्लीटली सक्सेसफुल लैंड प्लांट्स ना होने का कारण, बिकॉज दे ऑल्सो नीड वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन। तभी तो रेप्टाइल्स ऑफ प्लांट किंगडम कहते हैं फर्टिलाइजेशन के लिए, लाइफ साइकिल को पूरा करने के लिए तो भी इन्हें भी पानी की जरूरत होती है, बिकॉज दे ऑल्सो नीड वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जो प्लांट बॉडी है टेरिडोफाइट्स की, इट इज कंप्लीटली डिफरेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीव्स। बकायदा इसमें रूट, स्टेम, लीफ आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, प्लांट बॉडी ऑफ pteridophytes, plant body of pteridophytes is completely differentiated plant body of pteridophyte is completely differentiated into root, स्टेम एंड लीव्स। अब इसमें सबके बारे में थोड़ा थोड़ा डिटेल दे रखा है बेटा। जैसे कि सबसे पहले पार्ट मैं रूट के बारे में अगर करूं तो टेरिडोफाइट्स में जो प्राइमरी रूट होती है वो शॉर्ट लिव्ड होती है। आफ्टर सम टाइम इट मे बी रिप्लेस्ड बाय द एडवेंशियस रूट। स्टेम की बात करें तो ये इरेक्ट और प्रोस्टेट है। अगर टेरिडोफाइट्स के अंदर अंडरग्राउंड स्टेम होता है तो इसे अपन राइजोम कहते हैं। लीव्स के बारे में बात करूं तो लीव्स के बेसिस पर टेरिडोफाइट्स के दो टाइप हैं, दैट इज द मेगाफाइलस एंड माइक्रोफाइलस। क्या होता है इसका डिटेल डिस्कशन हम करेंगे। ठीक है, तो एक एक चीज के बारे में थोड़ा थोड़ा डिटेल हमारे सिलेबस में है। रूट की बात की तो प्राइमरी इन टेरिडोफाइट प्राइमरी रूट में बी शॉर्ट लिव्ड, इट आफ्टर सम टाइम इट मे बी रिप्लेस्ड बाय द एडवेंशियस रूट। Stem is erect or prostate. If in pteridophyte stem is underground, then it is called rhizome. Leaves की बात की तो हमने बात की कि leaves के बेसिस पर तो टेरिडोफाइट्स के दो टाइप हैं, that is the megaphilous and microphilous। क्या होता है ये हम बात करेंगे। लिखो, सबसे पहले रूट के बारे में पढ़ा।
in pteridophytes जो प्राइमरी रूट है, ये कुछ ही समय के लिए होती है. प्राइमरी रूट इज शॉर्ट लिव्ड एंड कुछ समय बाद एंड आफ्टर सम टाइम it is replaced by, इसका रिप्लेसमेंट करती है. आफ्टर सम टाइम इट इज रिप्लेस्ड बाय एडवेंशियस रूट. स्टेम की बात करें, इरेक्ट और प्रोस्टेट होता है. स्टेम कैसा है टेरिडोफाइट में? स्टेम इज इरेक्ट और प्रोस्टेट. फिर हमने इसमें ये बात की कि अगर टेरिडोफाइट में स्टेम अंडरग्राउंड है तो इसे आप राइजोम कहते हैं. इन टेरिडोफाइट्स इफ स्टेम इज अंडरग्राउंड तो इसे आप क्या कहेंगे बेटा? देन इट इज कॉल्ड राइजोम. ठीक है. अब हम बात करेंगे दूसरा पॉइंट लीव्स के बारे में. तो कह रहा है लीव्स के बेसिस पर तो टेरिडोफाइट ही दो टाइप के हैं. ऑन द बेसिस ऑफ लीव्स टेरिडोफाइट्स जो हैं आर ऑफ टू टाइप्स. लीव्स के बेसिस पर टेरिडोफाइट्स दो टाइप के हैं. दैट इज मेगाफाइलस एंड माइक्रोफाइलस. मेगाफाइलस क्या होते हैं मैं आपको बता दूं. एक तो है मेगाफाइलस और दूसरा है बेटा इसमें माइक्रोफाइलस. क्या होता है मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूं. बच्चे एक चीज देखो, नाम से एक चीज क्लियर हो रही है. मेगा मतलब बड़ा, माइक्रो मतलब छोटा. ही तो सिंपल टर्मिनोलॉजी है, आप सब समझते हैं. मेगा मतलब होता है बड़ा, माइक्रो मतलब होता है छोटा. अब ये जो क्लासिफिकेशन है टेरिडोफाइट्स का, इसका बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है? लीव्स के बेसिस पर. तो ये जो टर्म हम इस्तेमाल कर रहे हैं मेगा या माइक्रो, ये लीव के बेसिस पर ही यूज कर रहे हैं. तो अगर मेगा यानी कि बड़ी, अगर लीफ बड़ी है एज कंपेयर टू द स्टेम, इफ स्टेम इज स्मॉल एंड लीव्स आर लार्जर देन इट इज कॉल्ड मेगाफाइलस. और माइक्रो मतलब छोटी. ये टर्म किसके लिए यूज हो रहा है? लीव्स के लिए. अगर लीव्स छोटी है एज कंपेयर टू द स्टेम तो इन्हें आप कहेंगे माइक्रोफाइलस. ठीक. तो लीव्स के बेसिस पर टेरिडोफाइट्स दो टाइप के हैं. मेगाफाइलस इफ लीव्स आर लार्जर एज कंपेयर टू स्टेम. स्टेम छोटा होगा यानी कि लीव्स आर लार्जर देन इट इज कॉल्ड मेगाफाइलस. और अगर इफ माइक्रो मतलब छोटू है, लीव्स छोटी है, इफ लीव्स आर स्मॉल एज कंपेयर टू स्टेम यानी कि स्टेम बड़ा होगा, देन इट इज कॉल्ड माइक्रोफाइलस. ठीक. एक चीज और आप लिख लो कि सेकेंडरी ग्रोथ जो है
वो एब्सेंट होती है वैसे आपके टेरिडोफाइट्स में, लेकिन एक्सेप्शन है आइसोइट्स जिसके अंदर एक्सेप्शनली सेकेंडरी ग्रोथ प्रेजेंट होती है। वैसे तो सेकेंडरी ग्रोथ जो है, सेकेंडरी ग्रोथ ये नहीं होती है, इज एब्सेंट इन टेरिडोफाइट्स but exceptionally in isoids के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ जो है ये प्रेजेंट होती है, अदरवाइज तो वैसे तो एब्सेंट होती है। ठीक, दिस इज ऑल अबाउट द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टेरिडोफाइट्स। नेक्स्ट वी विल हैव, चिंता मत करो एनसीईआरटी वर्ड टू वर्ड डिकोड करूंगी, पर पहले मैं पूरा टेरिडोफाइट्स आपको अपने पैटर्न में पढ़ाऊंगी, उसके बाद हम एनसीईआरटी डिकोड करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वी विल हैव अ कॉन्वर्सेशन रिगार्डिंग द लाइफ साइकिल ऑफ टेरिडोफाइट्स। ठीक, लाइफ साइकिल को डिस्कस करने से पहले वही ब्रायोफाइट्स की तरह हम थ्योरेटिकली नहीं पढ़ेंगे। पहले मैं आपको फ्लो चार्ट बनाऊंगी, आप पहले मेरे साथ साथ ड्रॉ कर लेना। आफ्टर दैट आई विल एक्सप्लेन यू, आफ्टर द एक्सप्लेनेशन वी विल स्टार्ट विद द थ्योरी सेक्शन और उसके बाद हम एनसीईआरटी पढ़ेंगे। तो चीजें एनसीईआरटी आपको एक न्यूज़पेपर रीडिंग से ज्यादा कुछ भी नहीं लगेगी, और दिस इज द मोस्ट इजिएस्ट वे टू लर्न दिस काइंड ऑफ चैप्टर्स इन दिस वे। ओके, तो लाइफ साइकिल को डिस्कस करने से पहले जो भी हमने जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स देखे, मैं एक बार फटाफट से क्विक रिकैप दे देती हूँ। हमने जैसे टर्म ब्रायोफाइट किसने देखा था वो भी देखा, यहाँ पे टर्म टेरिडोफाइट्स जो है हीकल साहब का दिया हुआ है। स्टडी ऑफ टेरिडोफाइट्स को हम टेरिडोलॉजी कहते हैं, ब्रायोफाइट्स को आप कहते थे एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम, टेरिडोफाइट्स को आप कहते हैं रेप्टाइल्स ऑफ प्लांट किंगडम। टेरिडोफाइट सबसे पहले लैंड प्लांट्स थे, ये सबसे पहले सक्सेसफुल लैंड प्लांट हैं क्योंकि इनमें वेस्कुलर टिश्यूज भी हैं और रूट्स भी हैं। ये सक्सेसफुल लैंड प्लांट्स जरूर हैं, लेकिन ये कंप्लीटली सक्सेसफुल लैंड प्लांट्स नहीं है। क्यों? बिकॉज दे ऑल्सो नीड वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन। टेरिडोफाइट्स को रेप्टाइल्स ऑफ प्लांट किंगडम भी कहते हैं, इन्हें अपन वेस्कुलर क्रिप्टोगैम्स भी कहते हैं क्योंकि इसमें वेस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट होती है। फिर हमने बात की कि टेरिडोफाइट्स की जो प्लांट बॉडीज में बकायदा रूट, स्टेम, लीव सब कुछ होंगे। इट इज कंप्लीटली डिफरेंशिएटेड इनटू द रूट, स्टेम एंड लीव्स। रूट, प्राइमरी रूट शॉर्ट लिव्ड होती है विच इज रिप्लेस्ड बाय द एडवेंशियस रूट। स्टेम इज इरेक्ट और प्रोस्टेट। अगर स्टेम टेरिडोफाइट में अंडरग्राउंड है तो उसे राइजोम कह देंगे। लीव्स के बेसिस पर टेरिडोफाइट्स के दो टाइप है, मेगाफाइलस, मेगा मतलब बड़ी, अगर लीव्स बड़ी है स्टेम छोटी है तो मेगाफाइलस। माइक्रोफाइलस, माइक्रो मतलब छोटी, तो अगर लीव्स छोटी है और स्टेम बड़ा है तो माइक्रोफाइलस। फिर हमने बात की टेरिडोफाइट्स में कि टेरिडोफाइट्स में वैसा तो सेकेंडरी ग्रोथ एब्सेंट होती है, लेकिन एक्सेप्शन है आइसोइड्स जिसमें सेकेंडरी ग्रोथ प्रेजेंट होती है। हमने अच्छा ये बात की थी कि टेरिडोफाइट्स को वेस्कुलर क्रिप्टोगैम्स कहते हैं, यानी कि वेस्कुलर टिश्यू जाइलम और फ्लोएम है, लेकिन जाइलम के अंदर वेसल्स और फ्लोएम के अंदर कंपेनियन सेल्स एब्सेंट होती हैं। ठीक है, तो ये तमाम चीजें ऑलरेडी हम अपने इस पर्टिकुलर सेशन के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। दिस इज ऑल अबाउट द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। नेक्स्ट वी विल हैव अ डिस्कशन अबाउट द, अच्छा ये कंप्लीटली सक्सेसफुल लैंड प्लांट्स नहीं है ना, तो टेरिडोफाइट्स ऑल्सो, टेरिडोफाइट्स भी जो है कहां गया, दे नीड वाटर फॉर, यहां पे लिख देती हूं, टेरिडोफाइट्स also prefer to grow on cool, moist and shady places पर ही ग्रो करना प्रेफर करते हैं। ये भी शियोफाइट्स है, मतलब ये भी ठीक है। ये हमने देख लिया। अब जो है इतना पूरा हमने देख लिया, ठीक है। मेगाफाइलस और माइक्रोफाइलस देख लिया। नेक्स्ट वी विल हैव अ डिस्कशन अबाउट द लाइफ साइकिल ऑफ टेरिडोफाइट्स। तो सबसे पहले आप मेरे साथ साथ ड्रॉ कर लेना
फिर हम डिटेल चले जाएंगे कि क्या हो रहा है। चलो, पहले just draw with me, then I will explain you what is happening over here. अभी सिर्फ ड्रॉ कर लो। दिस इज द स्पोरोफाइट। Just draw with me, then I will explain you after that. Sporophyll. It is also diploid in nature. Sporophyll के बाद आता है आपका sporangia. Spore mother cell, क्या हो रहा है? I'm going to explain you after that. Just draw with me initially. ठीक है? स्पोर मदर सेल में होता है meiotic division, as a result of which haploid spores are formed. यहाँ पर होगा meiosis, that is the reduction division, as a result of which haploid spores are formed. meiotic division हो गया तो ये haploid बनेंगे spores. फिर इससे बनता है गैमेटोफाइट और प्रोथैलस। स्पोर्स के जर्मिनेशन से गैमेटोफाइट या फिर कह दीजिए प्रोथैलस। फिर एंथ्रीडियम एंड आर्किगोनिया। फिर एंथ्रेजॉइड्स और एग, उससे मेल और फीमेल गैमेट। ठीक है, सिर्फ ड्रॉ करते जाओ, देन आई विल एक्सप्लेन यू कि क्या हो रहा है। स्पोरोफिल है, फिर स्पोरेंजिया, स्पोरेंजिया से स्पोर मदर सेल, स्पोर मदर सेल में मेयोटिक डिवीजन से हैप्लॉइड स्पोर, फिर ये गैमेटोफाइट और प्रोथैलस, फिर एंथ्रीडिया और आर्किगोनिया। एंथ्रीडिया, एंथ्रीडिया मेल सेक्स और आर्किगोनिया फीमेल। इससे आपका मेल गैमेट एंथ्रोजॉइड्स, फीमेल गैमेट एग। नहीं समझ में आ रहा? कोई नहीं, ड्रॉ कर लो, एक एक पॉइंट एक्सप्लेन करूंगी। एंथ्रोजॉइड्स और एग। फिर क्या होता है बच्चे? इन दोनों का होगा फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन का टाइप है जूडियोगैमी। ये फर्टिलाइजेशन बाय जूडियोगैमी। क्या एक एक पॉइंट डिस्कस करूंगी। अच्छा, ये गैमेटोफाइट और प्रोथैलस ये सॉइल में हो रहे हैं जर्मिनेट। क्यों ऐसा लिखा है अभी सब समझ में आएगा, चिंता मत करो। ठीक है, ये भी हैप्लॉइड स्ट्रक्चर ही है। इन दोनों के फर्टिलाइजेशन से एज अ रिजल्ट ऑफ विच अ डिप्लॉइड ज़ाइगोट इज फॉर्म्ड।
zygote बनेगा, which is a diploid structure. zygote से embryo, ठीक है, zygote से बनता है बेटा embryo, which is also a diploid structure. और फिर फाइनली इससे ये सॉरी एम्ब्रियो से फाइनली ये स्पोरोफाइट बनता है. कैसे क्या हो रहा है सब एक्सप्लेन करूंगी. अब ये जो पूरी है this is the sporophytic generation and this is the जो नीचे का रह गया ये आपकी गैमेटोफिटिक जनरेशन. ठीक, अब क्या हो रहा है कैसे हो रहा है सारा डिटेल में आपके साथ डिस्कस करूंगी. डोंट वरी अबाउट दैट. अब जस्ट आप सुनते जाना क्या क्या हो रहा है. ये आपने ड्रॉ कर लिया होगा. अब देखो सबसे पहला पॉइंट तो ये है टेरिडोफाइट्स में प्लांट स्पोरोफाइट है, दैट इज डिप्लॉइड. इट रिप्रोड्यूस बाय द स्पोर फॉर्मेशन. ठीक है, स्पोर फॉर्मेशन से इसका रिप्रोडक्शन होता है. मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट है विच इज डिप्लॉइड इन नेचर. ये आपको यहां से देखने से क्लियर हो रहा है. तो पहला पॉइंट यही लिख लो. प्लांट बॉडी जो है टेरिडोफाइट में, प्लांट बॉडी इज स्पोरोफाइट, दैट इज डिप्लॉइड. आप देख सकते हैं उस लाइफ साइकिल में. एंड इट रिप्रोड्यूस बाय स्पोर फॉर्मेशन. ठीक, अब वो ये कह रहा है कि अधिकतर मोस्ट ऑफ द टेरिडोफाइट्स ये होमोस्पोरस होते हैं. होमोस्पोरस का मतलब है एक ही टाइप के स्पोर का फॉर्मेशन होगा एट द टाइम ऑफ रिप्रोडक्शन. बट एक्सेप्शनली कुछ टेरिडोफाइट्स आपके हीटेरोस्पोरस हैं. हीटेरोस्पोरस यानी कि दो टाइप के स्पोर, मेगास्पोर एंड माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन करेंगे एट द टाइम ऑफ रिप्रोडक्शन. एक ये पॉइंट है जो इस चार्ट में नहीं दिख रहा है, ये आपको याद करना है. इनके एग्जाम्पल भी बेहद इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है. क्या बताया? अधिकतर टेरिडोफाइट्स तो होमोस्पोरस है यानी कि एक ही टाइप के स्पोर्स का फॉर्मेशन करेंगे ड्यूरिंग द रिप्रोडक्शन. लेकिन एक्सेप्शनली कुछ टेरिडोफाइट्स हीटेरोस्पोरस होते हैं यानी कि दो टाइप के स्पोर्स, एक होता है माइक्रोस्पोर और एक होता है मेगास्पोर का फॉर्मेशन करते हैं एट द टाइम ऑफ रिप्रोडक्शन. ठीक है, तो ये लिख लो. अब इसमें होमोस्पोरस और हीटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट्स के एग्जांपल्स मैं आपको बता दूंगी. हीटेरोस्पोरस में तो कुछ बहुत फेमस एग्जांपल है जैसे कि सेलेजनेला है, साल्विनिया है, अजोला है, मार्शिलिया है. ये सब जो है हीटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट्स के एग्जांपल हैं. लिखो नेक्स्ट पॉइंट. अधिकतर मोस्ट ऑफ टेरिडोफाइट्स आर होमोस्पोरस. अधिकतर टेरिडोफाइट्स होमोस्पोरस होते हैं, मतलब दैट इज दे प्रोड्यूस वन टाइप ऑफ स्पोर at the time of
that is they produce one type of spore at the time of reproduction. Homosporous pteridophytes के example है बेटा Pteridium, Paris, Celotum, Adiantum, Dryopteris, Equisetum, and Lycopodium. ठीक है बच्चे, ये जो है ये आपके होमोस्पोरस टेरिडोफाइट्स के एग्जाम्पल है। मतलब इससे ये तो याद हो गया कि टेरिडोफाइट्स के एग्जाम्पल है। पी से 3 है, टेरिडियम, टारिस, सेलोटम, एडियंटम, ड्रायोप्टेरिस, इक्यूसीटम, लाइकोपोडियम। एग्जाम्पल एक बार में याद नहीं होंगे, मैं बिल्कुल मानती हूँ, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। प्लांट किंगडम, प्लांट डाइवर्सिटी घबराते बच्चे इसीलिए एग्जाम्पल याद नहीं होते। और अच्छा पूरा टेरिडोफाइट याद कर लिए, एग्जाम्पल नहीं पता टेरिडोफाइट्स के कौन से, तो मान के चलो क्वेश्चन बनेंगे भी नहीं। तो इसीलिए इनके एग्जाम्पल्स को याद करने का एकमात्र तरीका जो मैंने आपको बताया, चार्ट बनाओ, कमरे की दीवार पे चिपकाओ, सोते जागते खाने से पहले अनइंटेंशनली हम 3 से 4 बार उस चार्ट को पढ़ेंगे। 15 से 20 दिन में सारे एग्जाम्पल लॉन्ग टर्म मेमोरी में सोए होके आपके याद हो जाएंगे। एक दिन में मैं सोचूं मैं याद करने बैठ जाऊं, बाई चांस मैंने कर भी लिए तो मैं 4 दिन बाद भूल जाऊं। ये एक जनरल फिनोमेना है, तो डोंट बी पैनिक अबाउट दैट। ये ऐसे ही याद होंगे इनके एग्जाम्पल जैसे मैंने आपको बताए। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट हमने बताया जो इस लाइफ साइकिल के डायग्राम से कहीं नहीं पता लगा, बट हमने बात की कि अधिकतर टेरिडोफाइट होमोस्पोरस होते हैं। होमोस्पोरस का मतलब है ये एक ही टाइप के स्पोर्स का फॉर्मेशन करते हैं एट द टाइम ऑफ रिप्रोडक्शन। होमोस्पोरस टेरिडोफाइट्स के एग्जाम्पल हमने देख लिए, बट एक्सेप्शनली कुछ टेरिडोफाइट्स जो हैं but exceptionally some pteridophytes are heterosporous हैं। ये heterosporous pteridophytes का मतलब है that is they produce two types of spores, that is megaspore and microspore at the time of reproduction. At the time of reproduction, heterosporous pteridophytes का एग्जाम्पल है बेटा सेलेचनेला, बहुत फेमस एग्जाम्पल है सेलेचनेला, should be on your fingertips, साल्विनिया, अजोला एंड मार्शिलिया। ज्यादा नहीं तो इतने तो याद रखना ही रखना। सेलेचनेला, साल्विनिया, अजोला and Marsilia, they are the example of heterosporous pteridophytes। ठीक है, अब वो कह रहा है ठीक है हमने बात कर ली कि मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट, दैट इज दे प्रोड्यूस स्पोर्स एट द टाइम ऑफ रिप्रोडक्शन। अब वो कह रहा है फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स, स्पोर का फॉर्मेशन होता है, फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स आपके। अब होमोस्पोरस और हीटेरोस्पोरस टर्म का मतलब पढ़ लिया कि कुछ टेरिडोफाइट्स होमोस्पोरस होते हैं अधिकतर, लेकिन एक्सेप्शनली कुछ हीटेरोस्पोरस भी हैं। अब वो कह रहा है स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है स्पोरेंजिया के ऊपर, और स्पोरेंजिया बनते हैं अबैक्सियल सरफेस ऑफ लीव्स पर। फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स टेक प्लेस इन स्पोरेंजिया। स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है बेटा स्पोरेंजिया पर। एक होता है एडेक्सियल सरफेस लीफ का, एक होता है अबैक्सियल सरफेस। ये स्पोरेंजिया जो है ना अबैक्सियल सरफेस पर प्रेजेंट होते हैं लीव्स के। जिन लीव्स पर स्पोरेंजिया प्रेजेंट होते हैं
उन्हें आप रिप्रोडक्टिव लीफ कहते हैं, टर्म यूज करते हैं ट्रोपोफिल। और जिन पर जिन लीव्स पर स्पोरेंजिया प्रेजेंट होते हैं उन्हें आप कहते हैं स्पोरोफिल, ठीक है, दैट इज द रिप्रोडक्टिव लीफ। और जिन पर स्पोरेंजिया नहीं प्रेजेंट होते, जिन लीव्स पर, नॉर्मल वेजिटेटिव लीफ जो होती है, फोटोसिंथेटिक लीफ, उन्हें आप कहते हैं ट्रोपोफिल, ठीक है। स्पोरेंजिया आपके ग्रुप में प्रेजेंट होते हैं, इसे आप कहते हैं सोरस और सोराय, ठीक है। क्या बताया? सबसे पहले तो स्पोर का फॉर्मेशन डायग्राम से देखो, फॉर्मेशन ऑफ स्पोर स्पोरेंजिया के अंदर होता है, ठीक है। स्पोरेंजिया अबैक्सियल सरफेस ऑफ लीफ पर बनती है, वो लीफ जिस पर स्पोरेंजिया प्रेजेंट होगा उसे कहेंगे स्पोरोफिल, और जो नॉर्मल फोटोसिंथेटिक लीफ होती है उसे ट्रोपोफिल कहते हैं। स्पोरेंजिया ग्रुप्स में प्रेजेंट होते हैं, इन ग्रुप्स को आप सोरस कहते हैं, प्लूरल होता है सोराय, और ये सोराय पाए जाते हैं, सोराय आर फाउंड ऑन द स्पोरोफिल, ठीक है। तो ये लिखो, सबसे पहले फॉर्मेशन, स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है स्पोरेंजिया में। ये स्पोरेंजिया, जिस लीफ पर ये स्पोरेंजिया प्रेजेंट होती है उन्हें स्पोरोफिल कहते हैं, और जिन पर ये स्पोरेंजिया नहीं प्रेजेंट होंगे, जो नॉर्मल वेजिटेटिव फोटोसिंथेटिक लीफ होती है, उन्हें ट्रोपोफिल कहते हैं। फॉर्मेशन ऑफ स्पोरेंजिया ग्रुप्स में होता है, टेक प्लेस इन ग्रुप्स, दैट इज कॉल्ड सोरस, प्लूरल सोराय, सोराय स्पोरोफिल पर प्रेजेंट होते हैं, लिख लो। नेक्स्ट पॉइंट हमने कहा, हमने ये तो देख लिया मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट है। स्पोरोफाइट स्पोर का फॉर्मेशन करेगा एट द टाइम ऑफ रिप्रोडक्शन। स्पोर कहां बनते हैं? फॉर्मेशन ऑफ स्पोर टेक प्लेस इन स्पोरेंजिया, लिखो। नेक्स्ट पॉइंट, स्पोर का जो फॉर्मेशन है, फॉर्मेशन ऑफ स्पोर, ये स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है स्पोरेंजिया के अंदर, टेक प्लेस इन स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया क्या है ना बेटा, ये यहां पर ये स्पोरेंजिया क्या है, ये क्लियर हो गया होगा कि भाई स्पोर्स का फॉर्मेशन इन स्पोरेंजिया के अंदर ही होता है। अब मैं ये जो स्पोरोफिल लिखा है ना, इसके बारे में बता रही हूं, ये क्या होता है। तो हमने बात की कि स्पोरेंजिया जो है ये लीव्स के अबैक्सियल सरफेस पर प्रेजेंट होता है। तो ऐसी लीव्स जिसमें स्पोरेंजिया प्रेजेंट होगा उसे आप कहेंगे स्पोरोफिल, इसे कहते हैं रिप्रोडक्टिव लीफ। और वो लीफ जिसमें स्पोरेंजिया नहीं होगा, यानी कि जो नॉर्मल फोटोसिंथेटिक वेजिटेटिव लीफ है, उसे आप कहते हैं ट्रोपोफिल, ठीक है। तो लिखो नेक्स्ट पॉइंट, फॉर्मेशन ऑफ स्पोर टेक प्लेस इन स्पोरेंजिया। अब नेक्स्ट पॉइंट हम स्पोरोफिल के बारे में लिखेंगे। तो स्पोरेंजिया कहां प्रेजेंट होती है? स्पोरेंजिया आर प्रेजेंट ऑन, ये लीफ के अबैक्सियल सरफेस पर प्रेजेंट होती है। स्पोरेंजिया आर प्रेजेंट ऑन अबैक्सियल सरफेस ऑफ लीव्स। तो ऐसी लीफ, द लीफ जिसके ऊपर स्पोरेंजिया प्रेजेंट होगा, ऑन विच स्पोरेंजिया आर प्रेजेंट, उसे आप कहेंगे स्पोरोफिल, कॉल्ड स्पोरोफिल। स्पोरोफिल इज द रिप्रोडक्टिव लीफ, ब्रैकेट में लिख भी लो, इट इज द रिप्रोडक्टिव लीफ। और ऐसी लीफ जिनमें स्पोरेंजिया नहीं होते हैं, एंड द लीफ ऑन विच स्पोरेंजिया आर नॉट प्रेजेंट, कॉल्ड, उसे आप कहते हैं ट्रोपोफिल, दैट इज द वेजिटेटिव लीफ। नेक्स्ट पॉइंट हमने बात की, स्पोरेंजिया ग्रुप्स में प्रेजेंट होते हैं, जैसे सोरस कहते हैं। स्पोरेंजिया आर फाउंड इन ग्रुप कॉल्ड सोरस, इसका प्लूरल है सोराय, बहुत सारे सोरस को सोराय कहेंगे।
और ये सोराय जो है ये स्पोरोफिल पर पाए जाते हैं। ऑब्वियसली बात है, सोराय आर फाउंड ऑन स्पोरोफिल। ठीक, अब फ्लो चार्ट देखो आप। फ्लो चार्ट से कुछ चीजें तो क्लियर हो गई कि भाई मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट है, विच इज डिप्लॉइड स्पोरोफाइट, यानी कि स्पोर्स का फॉर्मेशन होगा एट द टाइम ऑफ रिप्रोडक्शन। अब हमने बात की स्पोर्स कहां बनते हैं, स्पोर्स आर प्रेजेंट इनसाइड द, स्पोर्स आर फॉर्म्ड इनसाइड द स्पोरेंजिया। जिस लीफ पर स्पोरेंजिया प्रेजेंट होता है उसी को आप कहते हैं, जिस लीफ पर स्पोरेंजिया प्रेजेंट होता है उसी को आप कहते हैं स्पोरोफिल। ठीक है, अब वो कह रहा है टेरिडोफाइट्स के अंदर, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यूनिक कैरेक्टर ऑफ टेरिडोफाइट है, टेरिडोफाइट के अंदर स्पोरोफिल भी फोटोसिंथेटिक होता है। इन टेरिडोफाइट लिख लो, नोट डाल के ये पॉइंट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। टेरिडोफाइट के अंदर स्पोरोफिल भी फोटोसिंथेटिक होता है एंड दिस इज द यूनिक कैरेक्टर ऑफ टेरिडोफाइट। लिखो, नोट डाल के ये पॉइंट लिखेंगे। In pteridophytes, जो स्पोरोफिल है are also photosynthetic. Sporophyll are also photosynthetic. This is यूनिक, इंपॉर्टेंट है बेटा ये पॉइंट। दिस इज अ यूनिक कैरेक्टर ऑफ टेरिडोफाइट, याद रखना ये पॉइंट। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन आ जाता है यहां पर। स्पोरोफिल फोटोसिंथेटिक होता है बेटा टेरिडोफाइट में, और ये जो है दिस इज द यूनिक कैरेक्टर ऑफ टेरिडोफाइट कि स्पोरोफिल इसका होता है फोटोसिंथेटिक। अब वो कह रहा है स्पोर मदर सेल्स प्रेजेंट होती है स्पोरेंजिया के अंदर। डायग्राम में देखो, स्पोर मदर सेल प्रेजेंट होती है, स्पोर मदर सेल आर प्रेजेंट इन स्पोरेंजिया। ठीक है, फिर स्पोर्स आर फॉर्म्ड, फिर स्पोर मदर सेल के मियोटिक डिवीजन से स्पोर्स बनते हैं। ठीक है, और स्पोर्स जो है फिर ये गैमेटोफिटिक जनरेशन को स्टार्ट कर देते हैं। और टेरिडोफाइट्स में जर्मिनेशन ऑफ स्पोर ये एक्सोस्पोरिक होता है। देखो मैंने लिखा है सॉइल के अंदर जर्मिनेट हो रहा है। टेरिडोफाइट जर्मिनेशन ऑफ स्पोर इज एक्सोस्पोरिक। लिखो, स्पोर मदर सेल्स आर फॉर्म्ड इन स्पोरेंजिया। ठीक है, स्पोरेंजिया के अंदर ही आपकी स्पोर मदर सेल्स प्रेजेंट होती है। स्पोर मदर सेल में मियोटिक डिवीजन से ये हैप्लॉइड स्पोर्स बन रहे हैं। अब ये स्पोर्स का जर्मिनेशन जो होता है टेरिडोफाइट में, ये आप देखो, इसके जर्मिनेशन से मैंने गैमेटोफाइट और प्रोथैलस बनाया, मैंने यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा है इन सॉइल, तो मतलब ये उसके अंदर नहीं हो रहा, जर्मिनेशन सॉइल के अंदर हो रहा है, तो यानी कि बाहर हो रहा है ना स्पोरेंजिया के। तो जर्मिनेशन ऑफ स्पोर्स इन टेरिडोफाइट इज एक्सोस्पोरिक। एक्सोस्पोरिक जर्मिनेशन होता है, दिस इज अनदर कीवर्ड। लिखो, सबसे पहले स्पोर मदर सेल आर प्रेजेंट इन स्पोरेंजिया। नेक्स्ट पॉइंट, स्पोरेंजिया के अंदर आपके स्पोर मदर सेल्स प्रेजेंट है। स्पोर मदर सेल्स आर प्रेजेंट इन स्पोरेंजिया। फिर हमने जैसे कि डायग्राम में देखा, इस फ्लो चार्ट में देखा कि जो स्पोर मदर सेल में, थ्योरी नहीं लिख रही मैं, डायरेक्ट स्पोर मदर सेल में मियोटिक यानी कि रिडक्शन डिवीजन से हैप्लॉइड स्पोर्स बनते हैं। ये हैप्लॉइड स्पोर्स बने इसके मियोसिस से। फिर जब स्पोर्स जो है ये गैमेटोफिटिक जनरेशन को स्टार्ट करे, स्पोर्स स्टार्ट गैमेटोफिटिक जनरेशन। देख लो, आपको मैं डायग्राम में भी दिखा देती हूँ। ये पूरी स्पोरोफिटिक जनरेशन थी, ये स्पोर्स से ही आपकी गैमेटोफिटिक जनरेशन स्टार्ट हुई। देखो, स्पोर्स से गैमेटोफिटिक, स्पोर्स इनिशिएट द गैमेटोफिटिक जनरेशन। और एज आई टोल्ड यू, यहां पर हमें सिर्फ ये देख पा रहे हैं कि स्पोर्स के जर्मिनेशन से जो गैमेटोफाइट और प्रोथैलस बना,
मैंने ब्रैकेट में लिखा है सॉइल, यानी कि जर्मिनेशन ऑफ स्पोर्स इन टेरिडोफाइट इज एक्सोस्पोरिक, बाहर हो रहा है ना, स्पोर्स के बाहर, सॉइल में होता है ना क्योंकि, तो ये एक्सोस्पोरिक जर्मिनेशन होता है। लिख लो ये पॉइंट भी, डायग्राम में इन सॉइल लिखा है तो वहां से क्लियर है। इन टेरिडोफाइट्स, इन टेरिडोफाइट्स germination of spores is exosporic germination है बेटा, exosporic यानी कि सॉइल में होता है। ठीक है, ये आपको डायग्राम से क्लियर हो गया कि जर्मिनेशन जो है स्पोर का एक्सोस्पोरिक जर्मिनेशन है, यानी कि सॉइल में होता है। ठीक है, अब देखो, आप डायग्राम में देखो, अब यहां से क्लियर होगा, डायग्राम लगाओ। स्पोर के बाद आपकी गैमेटोफाइट बना, तो सॉइल के अंदर एक स्मॉल मल्टीसेल्युलर गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन होता है बाय द जर्मिनेशन ऑफ ईच स्पोर, जिसे आप कहते हैं प्रोथैलस। ऐसे लिखा है ना गैमेटोफाइट और प्रोथैलस, तो क्या लिखा, सॉइल में छोटा सा स्मॉल एंड मल्टीसेल्युलर गैमेटोफाइट इज फॉर्म्ड which is called, जिसे आप कहते हैं प्रोथैलस। फॉर्मेशन ऑफ गैमेटोफाइट एज यू कैन क्लियरली सी, ये सॉइल के अंदर हो रहा है। द फॉर्मेशन ऑफ गैमेटोफाइट इट टेक प्लेस इन सॉइल, देयरफॉर इसमें जो गैमेटोफाइट है इट इज फ्री, यानी कि इंडिपेंडेंट एंड मोस्टली फोटोसिंथेटिक। लिख लो ये पॉइंट। ठीक है, सॉइल के अंदर क्या हुआ, स्मॉल एंड मल्टीसेल्युलर, सॉइल के अंदर आपका स्पोर के जर्मिनेशन से छोटा सा स्मॉल मल्टीसेल्युलर गैमेटोफाइट इज फॉर्म्ड। लिखो, सॉइल, स्पोर का जर्मिनेशन हो गया, जर्मिनेशन से गैमेटोफाइट बना, तो इन सॉइल स्मॉल एंड मल्टीसेल्युलर गैमेटोफाइट इज फॉर्म्ड। इसको आप क्या कहते हैं, ब्रैकेट में मैंने लिखा भी है, गैमेटोफाइट, या फिर कहते हैं बेटा इसे प्रोथैलस। स्मॉल मल्टीसेल्युलर गैमेटोफाइट इज फॉर्म्ड विच इज कॉल्ड प्रोथैलस। अब मैंने बताया कि जर्मिनेशन ऑफ गैमेटोफाइट ये सॉइल में हो रहा है, तो गैमेटोफाइट इज फ्री लिविंग, यानी कि इंडिपेंडेंट है। ये ठीक है, देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन द स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट के बीच में, इसलिए कोई रिलेशनशिप नहीं होता। ठीक है, गैमेटोफाइट जो है ये सॉइल में हो रहा है, देयरफॉर इट इज फ्री, यानी कि इंडिपेंडेंट एंड मोस्टली फोटोसिंथेटिक ही होता है ये। द फॉर्मेशन ऑफ गैमेटोफाइट क्योंकि गैमेटोफाइट का जो फॉर्मेशन है ये सॉइल में हो रहा है, द फॉर्मेशन ऑफ गैमेटोफाइट टेक प्लेस इन सॉइल, सो इट इज, इसका जो गैमेटोफाइट है ये कैसा होगा, इट इज फ्री लिविंग, यानी कि इंडिपेंडेंट है, और अधिकतर फोटोसिंथेटिक होता है, अपना खाना भी खुद बना लेगा। इंडिपेंडेंट एंड मोस्टली फोटो, बहुत इंपॉर्टेंट की पॉइंट है बेटा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट की पॉइंट है कि इसका जो गैमेटोफाइट है ये कैसा है बच्चा, ये फ्री लिविंग, यानी कि इंडिपेंडेंट है, क्योंकि इसका जर्मिनेशन सॉइल में हो रहा है, तो ये फ्री लिविंग और इंडिपेंडेंट होता है। द गैमेटोफाइट रिक्वायर कूल, डैम्प और शेडी प्लेसेस की ही जरूरत होती है इसको भी ग्रो करने के लिए। ठीक है, द गैमेटोफाइट, दिस गैमेटोफाइट रिक्वायर कूल, इसे भी ठंडी जगह चाहिए, डैम्प एंड शेडी प्लेसेस टू ग्रो। अब इसका जो रेस्ट्रिक्शन है ना कि ऐसी ही जगह चाहिए ग्रो करने के लिए, तो ये रेस्ट्रिक्टेड, इस वजह से
ये बहुत ही लिमिटेड एरियाज के अंदर ही पाए जाते हैं बेटा टेरिडोफाइट्स भी, ठीक है, बिकॉज ऑफ स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्टेड रिक्वायरमेंट, और इनको पानी की भी जरूरत है फर्टिलाइजेशन के लिए। तो द स्प्रेड ऑफ टेरिडोफाइट इज लिमिटेड एंड रेस्ट्रिक्टेड टू न्यूरोजोग्राफिकल रीजन, ठीक है। अब एक पॉइंट, देयर इज नो रिलेशन बिटवीन द मेन स्पोरोफिटिक प्लांट एंड प्रोथैलस। मेन स्पोरोफिटिक प्लांट और यानी कि प्रोथैलस यानी गैमेटोफाइट के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। प्रोथैलस इज मेड अप ऑफ थैलस एंड राइजॉइड, और ये नॉन वेस्कुलर होता है, ठीक है। देख लो, देयर इज नो रिलेशन, पहले तो ये लिख लो, बिकॉज ऑफ दिस स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्टेड रिक्वायरमेंट, बिकॉज ऑफ दिस स्पेसिफिक restricted requirement and need of water for fertilization, पानी की जरूरत होती है ना फर्टिलाइजेशन के लिए भी, तो टेरिडोफाइट्स are distributed in limited, restricted geographical region। कुछ ही जगह पर पाए जाते हैं ये भी, लिमिटेशंस है ना क्योंकि इसकी, इसीलिए। नेक्स्ट पॉइंट हमने बात की कि भाई इसमें स्पोरोफाइट और प्रोथैलस के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है, देयर इज नो रिलेशनशिप, इंडिपेंडेंट और फ्री लिविंग है ना एक दूसरे से, देयर इज नो रिलेशन बिटवीन प्रोथैलस यानी कि गैमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट। इसमें जो गैमेटोफाइट यानी कि जो प्रोथैलस है ये नॉन वेस्कुलर होता है, इसमें वेस्कुलर टिश्यू नहीं होती, यानी कि ये याद रखना। टेरिडोफाइट्स वेस्कुलर क्रिप्टोगैम्स हैं, वेस्कुलर टिश्यू जाइलम फ्लोएम प्रेजेंट होते हैं टेरिडोफाइट्स में, लेकिन इसका जो गैमेटोफाइट है, ठीक है, प्रोथैलस यानी गैमेटोफाइट है, ये थैलस और राइजॉइड्स का बना होता है और ये नॉन वेस्कुलर है। प्लांट किंगडम में गैमेटोफाइट हमेशा नॉन वेस्कुलर होता है, लिख लो, ठीक है। इन प्लांट किंगडम गैमेटोफाइट इज ऑलवेज नॉन वेस्कुलर, नोट डाल के लिख लो ये पॉइंट। इन प्लांट किंगडम गैमेटोफाइट हमेशा नॉन वेस्कुलर ही होगा, गैमेटोफाइट are always non-vascular। एक पॉइंट और लिख लो, प्रोथैलस नॉन वेस्कुलर है एंड प्रोथैलस इज मेड अप ऑफ थैलस एंड राइजॉइड्स, इसका बना होता है बेटा। प्रोथैलस जो है ये थैलस और राइजॉइड्स का बना हुआ है। हमने बात करी ली कि गैमेटोफाइट हमेशा नॉन वेस्कुलर होता है, ठीक है। अब गैमेटोफाइट के बाद देखो, यहां पर देखो ये पढ़ लिया, स्पोर्स का जर्मिनेशन एक्सोस्पोरिक है, एक्सोस्पोरिक जर्मिनेशन से गैमेटोफाइट बना। गैमेटोफाइट के बाद द फॉर्मेशन ऑफ सेक्स ऑर्गन्स टेक प्लेस ऑन द गैमेटोफाइट। मेल सेक्स ऑर्गन एंथ्रीडिया, फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्किगोनिया, मेल गैमेट एंथ्रीडिया, मेल गैमेट से एंथ्रोजॉइड्स बनेगा, फीमेल गैमेट एग, ठीक है, फर्टिलाइजेशन होगा जूडियोगैमी, जिससे जाइगोट का फॉर्मेशन होगा, जाइगोट से डायरेक्ट एम्ब्रियो बनेगा, फिर ये एम्ब्रियो जो है ये डेवलप होके स्पोरोफिटिक प्लांट का फॉर्मेशन करता है विद रूट, स्टेम एंड लीफ, ठीक है, लिख लो। ये गैमेटोफाइट है, नेक्स्ट पॉइंट, सेक्स ऑर्गन्स का फॉर्मेशन हो रहा है, फॉर्मेशन ऑफ, फिर एक बार पूरा
एक साथ बता दूंगी तो चीजें और अच्छे से समझ में आ जाएगी। फॉर्मेशन ऑफ सेक्स ऑर्गन टेक प्लेस ऑन गैमेटोफाइट। अब इसमें आपको देखने को मिल रहा है मेल सेक्स ऑर्गन है एंथ्रीडिया, मेल सेक्स ऑर्गन एंथ्रीडिया, फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्किगोनिया। मेल सेक्स ऑर्गन एंथ्रीडिया से मेल गैमेट बनेगा एंथ्रोजॉइड्स, फीमेल गैमेट एग। फिर क्या होता है? नाउ फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस, बाय जूडियोगैमी। जूडियोगैमी का मतलब पहले ही बता चुकी, मोटाइल मेल गैमेट पानी में स्विम करता हुआ फीमेल गैमेट तक पहुंचता है, ऑलरेडी डिस्कस, इसलिए डिटेल अब नहीं जा रही। फर्टिलाइजेशन बाय जूडियोगैमी टेक प्लेस। डायग्राम में देखते जाओ, उससे क्या होता है? फर्टिलाइजेशन से डिप्लॉयड जायगोट बनता है, एज अ रिजल्ट ऑफ विच डिप्लॉयड जायगोट इज फॉर्म्ड। फिर जायगोट डेवलप होता है एम्ब्रियो में, जायगोट इज डेवलप्ड इनटू एम्ब्रियो। और फिर देखो यहां पर जायगोट, जायगोट से एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से दोबारा से मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट बन जाता है, विच इज डिफरेंशिएटेड इनटू द रूट, स्टेम एंड लीफ। ठीक है, नाउ दिस एम्ब्रियो डेवलप एंड फॉर्म द स्पोरोफिटिक प्लांट। नाउ दिस एम्ब्रियो, ये एम्ब्रियो डेवलप होगा एंड प्रोड्यूस, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, स्पोरोफिटिक प्लांट। ठीक, अब ये तो देखो ऐसे इस डायग्राम से ही क्लियर था। इस डायग्राम में जो चीज नहीं दिख रही है ना, ये मैं आपको और बता देती हूं। ठीक, अब एक चीज याद रखना कि वैसे तो एंथ्रोजॉइड्स की हम बात करें, एंथ्रोजॉइड्स क्या है, क्लियर है ना? मेल गैमेट। एंथ्रोजॉइड वैसे तो स्पाइरल और मल्टीफ्लैजिलेट होता है, लेकिन सेलेजिनेला के अंदर ये स्पिंडल शेप है और बायफ्लैजिलेट है। लिख लो, एंथ्रोजॉइड्स आर स्पाइरल एंड मल्टीफ्लैजिलेट, बट एक्सेप्शनली सेलेजिनेला के अंदर ये स्पिंडल शेप्ड और बायफ्लैजिलेट है। ये वैसे तो स्पाइरल शेप्ड, ठीक है, और मल्टीफ्लैजिलेट है। एक पॉइंट ये लिख लो एंथ्रोजॉइड्स के बारे में। एंथ्रोजॉइड्स जो है आर, वैसे तो ये स्पाइरल शेप्ड होते हैं एंड मल्टीफ्लैजिलेटेड होते हैं। बट एक्सेप्शनली सेलेजिनेला के अंदर एंथ्रोजॉइड्स जो है ये स्पाइरल की जगह स्पिंडल शेप्ड होगा एंड मल्टीफ्लैजिलेट की जगह बाय फ्लैजिलेट होगा। एक ये पॉइंट आपको एक्स्ट्रा ध्यान रखना है, ठीक है। फिर कुछ एडिशनल पॉइंट्स मैं आपको लिखाऊंगी
कि जैसे लाइफ साइकिल आपको पता है, इसमें डिप्लॉइड पूरा का पूरा, ये देखो पूरा का पूरा स्पोरोफिटिक जनरेशन डिप्लॉइड है, गैमेटोफिटिक जनरेशन हैप्लॉइड है। तो लाइफ साइकिल डिप्लोहैप्लॉन्टिक टाइप होता है। टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन टेरिडोफाइट oogamous टाइप होता है। एंड व्हाट इज द यूनिक कैरेक्टर ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ टेरिडोफाइट? इट इज द इंडिपेंडेंट ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, यानी कि स्पोरोफाइट एंड गैमेटोफाइट आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। ठीक है। टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन oogamous टाइप, ये कुछ कीवर्ड लिख लो, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इसमें। टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें oogamous टाइप। टेरिडोफाइट्स की लाइफ साइकिल कैसी है? डिप्लोहैप्लॉन्टिक टाइप, क्योंकि स्पोरोफिटिक जनरेशन पूरी डिप्लॉइड थी और गैमेटोफिटिक पूरी हैप्लॉइड थी, इसीलिए। एंड इंडिपेंडेंट ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, independent alternation of generation, that is sporophyte and gametophyte are, that is sporophyte and gametophyte are independent. This is unique independent alternation of generation. This is unique character of pteridophyte. इंडिपेंडेंट ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन देखने को मिलता है, यानी कि इसमें गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट जो है आपस में एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं होते हैं। स्पोरोफाइट एंड गैमेटोफाइट आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। दिस इज अ यूनिक कैरेक्टर ऑफ टेरिडोफाइट। ठीक है। अब नेक्स्ट जो है ये हम बात करेंगे, आगे और भी चीजें हैं इसके बारे में, ये हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले ये पूरा लाइफ साइकिल जो है ना, मैं एक बार डिटेल में आपको दोबारा से पूरा इस फ्लो चार्ट से डिस्कस कर लेती हूँ। फिर छोटा सा सेक्शन और बचा है, वो खत्म करके ही हम एनसीईआरटी पढ़ेंगे। एनसीईआरटी पूरा टेरिडोफाइट खत्म करने के बाद पढ़ेंगे। अब ये जो पूरा थ्योरी लिखाई है ना लाइफ साइकिल के अंदर, ये यहां से फ्लो चार्ट से क्लियर होगी। मैं क्विक रिकैप आपको उसका दे देती हूँ। ठीक, देखो बेटा, ध्यान से देखो। अब आप सबने लिख लिया होगा, अब ध्यान से देखिएगा प्लीज। वो कह रहा है, यहां से हमने शुरुआत की थी, मेन प्लांट बॉडी टेरिडोफाइट में स्पोरोफाइट है विच इज डिप्लॉइड। स्पोरोफाइट यानी कि इट रिप्रोड्यूस बाय द फॉर्मेशन ऑफ स्पोर फॉर्म। कहां गया यार, ये स्पोर फॉर्मेशन होता है। अब स्पोर की बात की तो कह रहा है कि स्पोर का फॉर्मेशन ऑफ स्पोर टेक प्लेस इन, स्पोर्स बनते हैं स्पोरेंजिया के अंदर। अब ये जो स्पोरेंजिया जो है ये लीव्स के अबैक्सियल सरफेस पर प्रेजेंट होती है। तो ऐसी लीफ जिसमें स्पोरेंजिया प्रेजेंट होगा उसे आप कहेंगे स्पोरोफिल, दैट इज द रिप्रोडक्टिव लीफ। और वो लीफ जिसमें स्पोरेंजिया नहीं होगा, नॉर्मल वेजिटेटिव फोटोसिंथेटिक लीफ, उसे आप कहते हैं ट्रोपोफिल। स्पोरेंजिया हमेशा ग्रुप्स में प्रेजेंट होते हैं, उसे सोरस और सोराय कहते हैं। और ये आपको पता है स्पोरेंजिया, सोरस और सोराय कहां पर प्रेजेंट होंगे? स्पोरोफिल पर। ठीक, अब कह रहे जो स्पोर मदर सेल है ना, ये स्पोर मदर सेल स्पोरेंजिया के अंदर ही होते हैं। स्पोर मदर सेल में मियोटिक डिवीजन से हैप्लॉइड स्पोर्स बनते हैं, जो कि गैमेटोफिटिक जनरेशन को इनिशिएट कर रहा है। देखो, स्पोर से ही तो गैमेटोफिटिक जनरेशन इनिशिएट हुई है। अब वो कह रहा है कि टेरिडोफाइट्स में
स्पोर्स का जो जर्मिनेशन है ये एक्सोस्पोरिक होता है, सॉइल में होता है। तो स्पोर्स के जर्मिनेशन से गैमेटोफाइट बनेगा सॉइल में, जिसे आप प्रोथैलस कहते हैं। इंपॉर्टेंट की पॉइंट, टेरिडोफाइट में गैमेटोफाइट का जर्मिनेशन सॉइल में हो रहा है, तो ये इंडिपेंडेंट है। स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट का आपस में कोई रिलेशनशिप नहीं है, और गैमेटोफाइट मोस्टली इसमें फोटोसिंथेटिक होता है। ठीक, एक पॉइंट ये याद रखना है कि प्रोथैलस जो है ना, ये नॉन वेस्कुलर है। प्लांट किंगडम में गैमेटोफाइट हमेशा नॉन वेस्कुलर ही होता है। गैमेटोफाइट पे फिर मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन बनेंगे। मेल सेक्स ऑर्गन एंथ्रीडिया, ये थोड़ा सा गायब हो गया क्या, रुक जाओ। मेल सेक्स ऑर्गन एंथ्रीडिया, फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्किगोनिया, मेल गैमेट एंथ्रोजॉइड्स, फीमेल गैमेट एग। अब उसने मेल गैमेट एंथ्रोजॉइड्स के बारे में भी चीज बोल दी कि वैसे तो ये स्पाइरल शेप और मल्टीफ्लैजिलेट होता है, लेकिन एक्सेप्शन है सेलेजनेला, उसमें बायफ्लैजिलेट और स्पिंडल शेप्ड है। अब मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन यानी कि फर्टिलाइजेशन जूडियोगैमी टाइप, जूडियोगैमी यानी कि मेल गैमेट मोटाइल है, स्विम करता हुआ फीमेल गैमेट तक पहुंचेगा, फर्टिलाइजेशन होगा, एज ए रिजल्ट ऑफ विच अ डिप्लॉयड जाइगोट इज फॉर्म्ड। जाइगोट एम्ब्रियो में डेवलप होगा और एम्ब्रियो से ये स्पोरोफाइट डेवलप हो जाएगा, विच इज डिफरेंशिएटेड इनटू द रूट, स्टेम एंड लीव्स। वेल डिफरेंशिएटेड होते हैं, इसकी प्लांट बॉडी डिस्कस पहले ही कर लिया। तो दैट इज द थिंग, आई थिंक इट इज क्लियर टू एवरीबडी हु आर प्रेजेंट इन द क्लास। मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट से स्पोर्स का जो फॉर्मेशन होगा स्पोरेंजिया पर, जिन लीव्स पर स्पोरेंजिया प्रेजेंट होती है उसे स्पोरोफिल कहते हैं। स्पोर मदर सेल प्रेजेंट होंगी स्पोरेंजिया में। स्पोर मदर सेल के मियोटिक डिवीजन से हैप्लॉइड स्पोर्स और ये गैमेटोफिटिक जनरेशन को इनिशिएट कर रहा है। स्पोर्स का जर्मिनेशन एक्सोस्पोरिक होता है, जिससे गैमेटोफाइट और प्रोथैलस बनेगा। गैमेटोफाइट पर मेल सेक्स ऑर्गन एंथ्रीडिया, फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्किगोनिया, मेल गैमेट एंथ्रोजॉइड, फीमेल गैमेट एग। मेल गैमेट एंथ्रोजॉइड जो है वैसे स्पाइरल शेप्ड और मल्टीफ्लैजिलेट होता है, लेकिन एक्सेप्शनल सेलेजनेला में बायफ्लैजिलेट और स्पिंडल शेप्ड होगा। दोनों का फर्टिलाइजेशन होगा, फ्यूजन ऑफ गैमेट जूडियोगैमी तरीके से। जूडियोगैमी में मेल गैमेट पानी में स्विम करता हुआ फीमेल गैमेट तक पहुंचता है और उसे फर्टिलाइज करता है। डिप्लॉयड जाइगोट बना, जाइगोट डेवलप होगा एम्ब्रियो में और एम्ब्रियो डेवलप होकर स्पोरोफाइट यानी कि मेन प्लांट बॉडी बनाता है, और इस तरीके से लाइफ साइकिल चलती रहती है। टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑलरेडी टर्मिनोलॉजी डिस्कस कर चुके, आइसोगैमस क्या है, एनाइसोगैमस क्या है, ऊगैमस क्या है। टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें होता है ऊगैमस टाइप। लाइफ साइकिल आप देखो, पूरी की पूरी स्पोरोफिटिक जनरेशन डिप्लॉयड है, पूरी की पूरी गैमेटोफिटिक जनरेशन हैप्लॉयड है, तो डिप्लो हैप्लॉन्टिक टाइप ऑफ लाइफ साइकिल है। यूनिक कैरेक्टर ऑफ टेरिडोफाइट, इंडिपेंडेंट ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, दैट इज स्पोरोफाइट एंड गैमेटोफाइट। ये फ्री लिविंग है, ये आपस में एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। दैट्स इट, इतनी चीजें मैं आपको पढ़ा चुकी हूं। इसके आगे की राम कहानी हम पढ़ेंगे और उसके बाद एनसीईआरटी पढ़ेंगे। ठीक है, थोड़ा सा सेक्शन और रह गया है, वो और डिकोड कर लेते हैं। यहां तक क्लियर है बेटा? चलो, तो यहां तक एक बार नोट आउट कर लो आप। ठीक है बच्चों, तो ये पूरा लाइफ साइकिल हम देख चुके हैं। अब एक दो पॉइंट्स और है इसके अंदर। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहां से एक क्वेश्चन आता है। हमने बात की थी ना कि कुछ टेरिडोफाइट हीट्रोस्पोरस है, तो हीट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट जो है ना, माइक्रोस्पोर्स तो मेल गैमेटोफाइट बनाते हैं, मेगास्पोर फीमेल गैमेटोफाइट बनाते हैं। और इसमें जो फीमेल गैमेटोफाइट है, ये इसमें डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट इनटू एम्ब्रियो फीमेल गैमेटोफाइट पर होता है, और फीमेल गैमेटोफाइट पैरेंट स्पोरोफाइट पर रहता है फॉर द वेरिएबल पीरियड, एंड दिस इवेंट इज द प्रीकर्सर ऑफ सीड हैबिट एंड दिस इज एन इंपॉर्टेंट स्टेप इन एवोल्यूशन। मतलब ये हीट्रोस्पोरस कंडीशन और रिटेंशन ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट ऑन स्पोरोफाइट फॉर वेरिएबल पीरियड, इसे यहां से मानी जाती है सीड एवोल्यूशन की उत्पत्ति। यहां से ये इट इज द प्रीकर्सर फॉर द सीड हैबिटेट। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां से नीड में क्वेश्चन आ जाता है। देखिए ये पॉइंट भी आप लिख लें। बाकी ये पूरा तो हम ऑलरेडी, मैं आपको एक क्विक रिकैप भी इसका दे चुकी हूँ, लाइफ साइकिल के थ्रू मैं इसको आपको पढ़ा चुकी हूँ, तो ये तो आप सबको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो हमने बात की माइक्रोस्पोर्स तो मेल गैमेटोफाइट और मेगास्पोर फीमेल गैमेटोफाइट बनाते हैं, यानी कि गैमेटोफाइट इन प्लांट्स में होगा डायोशियस। इन हीट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट्स हमने बात की थी बेटा हीट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट्स में कि माइक्रोस्पोर जो है
ये तो बनाते हैं मेल गैमेटोफाइट। एंड मेगास्पोर जो है ये बनाते बेटा फीमेल गैमेटोफाइट। इसका मतलब इसमें जो गैमेटोफाइट है डायोशियस हो गया। हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट्स कौन से हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके, सेलेज्लेना, साल्विनिया, मार्सिलिया, अजोला, ये कुछ बहुत फेमस एग्जांपल्स हैं। ठीक है, अब वो कह रहा है द डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट, जाइगोट का डेवलपमेंट यंग एम्ब्रियो के अंदर, ये फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर ही होता है। लिखो, वेरी इंपॉर्टेंट, द डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट का डेवलपमेंट, द डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट इनटू young embryo take place फीमेल गैमेटोफाइट। और फीमेल गैमेटोफाइट जो है, फीमेल गैमेटोफाइट female gametophyte retained on sporophyte female gametophyte retained on parent sporophyte for variable period. These event मतलब heterosporous condition or retention of female gametophyte on parent sporophyte for variable period. These events are precursor for seed habit. That is the important step in evolution. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हेटेरोस्पोरस कंडीशन, हेटेरोस्पोरस कंडीशन कौन सा है पता नहीं कि सेलेज्लेना, साल्विनिया, अजोला, मार्शिलिया, जिसमें दो टाइप के स्पोर्स बनते हैं एट द टाइम ऑफ रिप्रोडक्शन, दैट इज द माइक्रोस्पोर एंड मेगास्पोर, ये। और फीमेल गैमेटोफाइट का रिटेंशन ऑन पैरेंट स्पोरोफाइट फॉर द वेरिएबल पीरियड, इन दोनों को माना जाता है प्रीकर्सर फॉर द सीड हैबिट, विच इज एन इंपॉर्टेंट स्टेप फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इवोल्यूशन। ठीक है, सीड हैबिट की उत्पत्ति यहीं से मानी गई है। इसके बाद हम बात करेंगे कि टेरिडोफाइट्स को बेटा 4 क्लासेस में डिवाइड किया गया है, सिलॉप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्फिनोप्सिडा एंड टेरोप्सिडा। डिटेल नहीं पढ़ाऊंगी, क्यों नहीं पढ़ाऊंगी, वो एनसीईआरटी से करेंगे हम डायरेक्टली, वो डायरेक्टली अपन एनसीईआरटी से करेंगे। टेरिडोफाइट्स की हम बात करें, चार क्लासेस में डिवाइड किया है, दैट इज सिलॉप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्फिनोप्सिडा एंड टेरोप्सिडा। ठीक है, ये 4 क्लासेस में डिवाइड किया गया, सिलॉप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्फिनोप्सिडा एंड टेरोप्सिडा। क्या है, कैसे, क्या डिटेल, मैं सारा एनसीईआरटी से ही डिकोड करूंगी। तो यहां तक मैं टेरिडोफाइट्स पूरा आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ। जो छोटू मोटू सेक्शन है 4 क्लासेस में कितना क्या डिटेल है, ये हम डायरेक्ट एनसीईआरटी से पढ़ेंगे। तो आओ यहां तक का एनसीईआरटी डिकोड करते हैं, इसके बाद हम शुरुआत करेंगे जिम्नोस्पर्म से, विच इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर। ठीक है, चलिए, तो सभी लोग ओपन कर लें बेटा
एनसीईआरटी ओपन कर लीजिए सब अपनी अपनी। ये देखो बेटा, ये ऑलरेडी हम लिवरवर्ड्स, हॉर्नवर्ड्स, मॉसेस, हॉर्नवर्ड्स तो नहीं दे रखा, खैर यहाँ तक की एनसीईआरटी मैं ऑलरेडी आपके साथ डिकोड कर चुकी हूँ। टेरिडोफाइट से आज हमें स्टार्ट करना है, ठीक है, यहां से आज हमें स्टार्ट करना है। देखो इसमें कुछ पॉइंट्स है जो हम डायरेक्टली एनसीईआरटी से ही पढ़ेंगे। टेरिडोफाइट इंक्लूड हॉर्सटेल्स एंड फर्न्स, ठीक है, इसमें हॉर्सटेल्स एंड फर्न्स आते हैं, तो यानी कि ये आप एग्जांपल देख लेना कि टेरिडोफाइट्स में आते हैं हॉर्सटेल एंड फर्न्स। टेरिडोफाइट क्या बताया, मेडिसिनल पर्पस के लिए भी यूज करते हैं, सॉइल बाइंडर्स भी हैं, ऑर्नामेंटल प्लांट्स भी होते हैं ये। दे आर ऑल्सो फ्रीक्वेंटली ग्रो एज ऑर्नामेंटल। इवोल्यूशनरी अगर देखा जाए तो सीड हैबिटेट की उत्पत्ति यहीं से मानी गई है। दे आर द, इसमें ये नहीं, हमने बात की थी टेरिडोफाइट सबसे पहले सक्सेसफुल टेरेस्ट्रियल प्लांट थे, ये पॉइंट लिख रखा है। इवोल्यूशनरी दे आर द फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट जिनके पास वेस्कुलर टिश्यू, हमने बोला था वेस्कुलर क्रिप्टोगैम्स कहते हैं, यानी कि जाइलम एंड फ्लोएम प्रेजेंट है, ठीक है, ये आप ज्यादा इसके चैप्टर 6 में पढ़ोगे, दे रखा है। टेरिडोफाइट्स आर फाउंड इन, हमने बात की थी कि ये कूल डैम्प और शेडी प्लेसेस पर ही पाए जाते हैं। दे आर फाउंड इन कूल डैम्प एंड शेडी प्लेसेस, ठीक है। यू मे रिकॉल दैट इन ब्रायोफाइट डोमिनेंट फेज थी गैमेटोफिटिक, अपन ने लाइफ साइकिल पढ़ी थी, गैमेटोफिटिक स्टेज थी, लेकिन टेरिडोफाइट के अंदर अपन ने मेन प्लांट बॉडी लाइफ साइकिल वाला चार्ट निकालो, तुम वहां से ये एनसीईआरटी तुम्हें ऐसे समझ में आएगी। हमने लाइफ साइकिल में पढ़ा था मेन प्लांट बॉडी टेरिडोफाइट में क्या था, स्पोरोफाइट विच इज डिप्लॉयड इन नेचर। इन टेरिडोफाइट द मेन प्लांट बॉडी इज स्पोरोफाइट विच इज डिफरेंशिएटेड इनटू, ऑलरेडी डिस्कस्ड, इसका जो स्पोरोफाइट इज वेल डिफरेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीव, विच इज वेल डिफरेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीव्स। एज आई टोल्ड यू, इसमें वैस्कुलर टिश्यू, जाइलम एंड फ्लोएम प्रेजेंट है। हमने बात की थी रूट कैसी है, स्टेम कैसी है, लीफ कैसी है। लीफ वाला पोर्शन दे रखा है, हमने बात की थी लीव्स टेरिडोफाइट्स में अगर स्मॉल है तो माइक्रोफाइलस, और अगर लार्ज है तो मैक्रोफाइलस। मैंने आपको ऐसे करके लिखाया था, लीव्स के बेसिस पर टेरिडोफाइट्स दो टाइप के हैं, मैक्रो या मेगाफाइलस जिसमें लीव्स बड़ी हैं, और माइक्रोफाइलस जिसमें लीव्स छोटी हैं। इनके एग्जाम्पल मैंने नहीं लिखा है, लेकिन एनसीईआरटी में क्योंकि वर्णन कर रखा है तो भैया लिख लेना कि माइक्रोफाइलस टेरिडोफाइट का एग्जाम्पल है सेलेजनेला, मैक्रोफाइलस का फर्न्स है और माइक्रोफाइलस का सेलेजनेला है। मैक्रोफाइलस का एग्जाम्पल है फर्न्स, माइक्रो लिख दिया ना मैंने, ये इसमें आएगा, कोई बात नहीं, इसमें आएगा सेलेजनेला। एनसीईआरटी ने दे रखा है तो हमें फिर ये एग्जाम्पल नहीं छोड़ना है, और मैक्रोफाइलस का एग्जाम्पल दे रखा है फर्न्स, ये याद करना ही है, ठीक है। इसके बाद बात करें एनसीईआरटी क्या कहती है। अब इसमें वो बात कह रही है कि स्पोरोफाइट, हमने बात की थी स्पोर्स प्रोडक्शन करेंगे, स्पोर स्पोरेंजिया पर प्रेजेंट होते हैं। द स्पोरोफाइट्स बियर स्पोरेंजिया, स्पोरेंजिया अबैक्सियल सरफेस ऑफ लीव्स पर प्रेजेंट होते हैं। जिन लीफ पर स्पोरेंजिया प्रेजेंट होंगे उसे आप कहेंगे स्पोरोफिल, दैट आर सबस्टेंडेड बाय लीफ लाइक अपेंडेजेस, जिसे आप कहते हैं स्पोरोफिल, ठीक है। अब स्पोरोफिल ग्रुप में प्रेजेंट होते हैं, जैसे स्ट्रोबेलाई, सोरस और सोराय कहते हैं, हमने बात की थी। स्पोरेंजिया स्पोर्स का प्रोडक्शन करते हैं स्पोर मदर सेल में, मियोटिक डिवीजन से हैप्लॉइड स्पोर्स बनते हैं, ठीक है। स्पोर्स जर्मिनेट होते हैं, स्पोर्स का जर्मिनेशन एक्सोस्पोरिक जर्मिनेशन पढ़ा था, मल्टी सेलुलर स्मॉल गैमेटोफाइट और प्रोथैलस को ये बनाएगा। और इसमें बात की थी हमने, गैमेटोफाइट फ्री लिविंग था, फ्री लिविंग मोस्टली फोटोसिंथेटिक, थैलॉइड गैमेटोफाइट कॉल्ड प्रोथैलस कहेंगे। तो स्पोर्स के उस फ्लो चार्ट से क्लियर है, स्पोर्स का जर्मिनेशन एक्सोस्पोरिक है, उससे स्मॉल मल्टी सेल्यूलर फोटोसिंथेटिक इंडिपेंडेंट है ये, ठीक है, फ्री लिविंग, ये प्रोथैलस बोल दिया। अब हमने बात की थी कि गैमेटोफाइट को, हमने बात की थी ना, इसको कूल शेडी डैम प्लेसेस चाहिए होती है ग्रो करने के लिए, वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन चाहिए, तो इस रेस्ट्रिक्टेड
स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स की वजह से टेरिडोफाइट आपके कुछ लिमिटेड ज्योग्राफिकल रीजन्स में ही पाए जाते हैं. द गैमेटोफाइट रिक्वायर कूल, डैम्प, शेडी प्लेसेस टू ग्रो. Because of this restricted requirement and the need of water for fertilization, pteridophytes is limited and restricted to narrow geographical region. ठीक. Gametophyte पर male sex organ antheridia. ये देखो, the gametophytes bear male and female sex organ. Male sex organ को antheridia कहते हैं, female sex organ को archegonia कहेंगे. Male gamete anthrazoids, female gamete egg. Male gamete anthrazoids, female gamete egg होगा. ठीक है. देखो, water is required for the transfer of anthrazoid, the male gamete released from the antheridia. फ्यूजन, फर्टिलाइजेशन होगा मेल एंड फीमेल गैमेट, फीमेल गैमेट यानी कि एग का, इससे कि जाइगोट बनता है. जाइगोट डेवलप होता है एम्ब्रियो के अंदर. ठीक है. और एम्ब्रियो, ये एम्ब्रियो वाला स्टेज खा रखा है इसने, और एम्ब्रियो से फिर फाइनली वेल डिफरेंशिएटेड स्पोरोफाइट डेवलप हो जाता है, विच इज द डोमिनेंट फेज ऑफ टेरिडोफाइट एज वी ऑलरेडी डिस्कस्ड. पूरी लाइफ साइकिल हमने फ्लो चार्ट में बनाई ना, उसने ऐसे बता दी. देखो मैं दोबारा एनसीईआरटी बता देती हूँ पढ़ के, बड़ी आसानी से क्लियर होगा. पहली बात तो ये लिख रहे हैं टेरिडोफाइट्स में हॉर्सटेल एंड फर्न्स आ रहे हैं. ठीक है. हमने वो 4 क्लासेस लिखी ना, इसने सिर्फ ऐसे करके लिख दिया हॉर्सटेल एंड फर्न्स आ रहे हैं. ठीक. फिर वो कह रहा है कि भाई इवोल्यूशनरी, हमने बोल दिया था वेस्कुलर क्रिप्टोग्राम से, तो कह दिया भाई वेस्कुलर टिश्यू दैट इज द जाइलम एंड फ्लोएम प्रेजेंट है. ठीक. फिर हमने बात की थी मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट है. ठीक है. विच इज डिफरेंशिएटेड इनटू द रूट, स्टेम और लीव्स में डिफरेंशिएटेड है. हमने पढ़ लिया था, हमने तो रूट और स्टेम के बारे में भी डिटेल पढ़ा है जो एनसीईआरटी ने दे रखा है. इसमें हमने लीव्स के बेसिस पर टेरिडोफाइट्स के 2 टाइप पढ़े थे, मैक्रोफाइलस और माइक्रोफाइलस. विद एग्जाम्पल दे रखा है, हमने ऑलरेडी पढ़ लिया. फिर हमने स्पोरेंजिया के बारे में पढ़ा था. स्पोर्स स्पोरेंजिया के अंदर प्रेजेंट होते हैं. स्पोरेंजिया लीफ के सरफेस पर प्रेजेंट होता है, अबैक्सियल सरफेस पर, और जिन लीव्स पर स्पोरेंजिया प्रेजेंट होता है स्पोरोफिल कहते हैं, ऑलरेडी डिस्कस्ड. फिर स्पोर मदर सेल प्रेजेंट थी स्पोरेंजियम में. स्पोर मदर सेल के मियोटिक डिवीजन से, स्पोर मदर सेल के मियोटिक डिवीजन से हैप्लॉइड स्पोर्स बनता था. हमने बात की थी स्पोर का जर्मिनेशन एक्सोस्पोरिक जर्मिनेशन होता है, सॉइल में होता है, जिससे गैमेटोफाइट या प्रोथैलस बनता है. और ये गैमेटोफाइट कैसा होता है, हमने बात की थी स्मॉल मल्टी सेल्युलर फ्री लिविंग फोटोसिंथेटिक थैलॉइड गैमेटोफाइट, जिसे प्रोथैलस बन गया. ये गैमेटोफाइट रेस्ट्रिक्टेड, इसको कूल, डैम्प, शेडी प्लेसेस चाहिए वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन, इसलिए रेस्ट्रिक्टेड रीजन्स में ही ये पाया जाता है, ऑलरेडी डिस्कस कर लिया. गैमेटोफाइट में मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन, मेल सेक्स ऑर्गन एंथ्रीडिया, फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्किगोनिया, मेल गैमेट एंथ्रोजॉइड्स, फीमेल गैमेट एग, दोनों के फ्यूजन से डिप्लॉइड जाइगोट बना. जाइगोट से एम्ब्रियो नहीं, इसने लिखा है एग्जैक्ट वर्ड, लेकिन हमें पता है जाइगोट से एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो से फिर वापस से मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट बन जाता है. ठीक. हमने जनरल कैरेक्टरिस्टिक में एक चीज ये पढ़ ली थी कि मोस्ट ऑफ द टेरिडोफाइट होमोस्पोरस है, लेकिन एक्सेप्शनली कुछ टेरिडोफाइट हीट्रोस्पोरस भी है. हीट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट मतलब जो 2 टाइप का स्पोर्स का फॉर्मेशन करेंगे एट द टाइम ऑफ रिप्रोडक्शन. ये देखो, इन मेजॉरिटी ऑफ टेरिडोफाइट ऑल द स्पोर्स आर ऑफ सिमिलर काइंड, यानी कि ये होमोस्पोरस होंगे. लेकिन जनरा लाइक सेलेजनेला, साल्विनिया, ये 2 काइंड ऑफ स्पोर्स को प्रोड्यूस करते हैं, दैट इज द मैक्रोस्पोर एंड माइक्रोस्पोर, जिसे कहते हैं हीट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट्स. एग्जाम्पल बकायदा पढ़ा है, सेलेजनेला, साल्विनिया, अजोला और मार्शिलिया भी पढ़ा है हमने. तो ये हीट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट हो गए. माइक्रोस्पोर एंड मेगास्पोर जर्मिनेट, ये इससे मेल और फीमेल गैमेटोफाइट बनेंगे. फीमेल गैमेटोफाइट ये पैरेंट स्पोरोफाइट पर रहता है फॉर द वेरिएबल पीरियड, और डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट इनटू द यंग एम्ब्रियो ये भी फीमेल गैमेटोफाइट पर होता है. And as I told you, this event is the precursor of seed habit, which is an important step of evolution. Already discussed. फिर हमने बात की टेरिडोफाइट्स को फर्दर क्लासेस में डिवाइड किया गया है 4 में, दैट इज द सिलोप्सिडा. एक एग्जाम्पल इसका ब्रैकेट में जो लिखा है वही लिख लेना. सिलोटम. लाइकोप्सिडा में लाइकोपोडियम और सेलेजनेला है. स्फिनोप्सिडा में है इक्यूसिटम. टेरोप्सिडा में ड्रायोप्टेरिस, टेरिस और एडियंटम. देखा जाए मैंने 4 क्लासेस के नाम तो आपको लिखा दिए, सिलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्फिनोप्सिडा एंड टेरोप्सिडा, है ना बेटा. हमने कहीं ना कहीं होमोस्पोरस या हीट्रोस्पोरस है, मैंने आपको सिलोटम कहा गया, सिलोटम. टेरिडियम, टेरिडियम दे रखा है क्या इसमें, कहीं नहीं दे रखा, कोई नहीं. टेरिडियम, हाँ. टेरिस ये एग्जाम्पल पढ़ाया था. एडियंटम पढ़ाया था एग्जाम्पल. ड्रायोप्टेरिस पढ़ाया था. इक्यूसिटम पढ़ाया था. लाइकोपोडियम पढ़ाया था. और हीट्रोस्पोरस में
सेलेजनेला और साल्विनिया पढ़ाया था, साल्विनिया नहीं दे रखा, सेलेजनेला पढ़ाया था, है ना। तो देखा जाए तो सारे एग्जाम्पल कवर कर दिए मैंने जो भी दे रखे हैं। तो अधिकतर तो ये कोई नहीं पूछता कि भाई सेलोप्सिडा का एग्जाम्पल कौन सा है, लाइकोप्सिडा का कौन सा है, स्फिनोप्सिडा का कौन सा है, टेरोप्सिडा का कौन सा है। ये पता होना चाहिए कि ये जो मैंने सारे नाम का गाए ना, ये सारे टेरिडोफाइट्स के एग्जाम्पल हैं। वो हमने अलग तरीके से याद करे थे। कैसे? हमने हीट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट्स में सेलेजनेला, साल्विनिया, अजोला एंड मार्शिलिया याद किया। हमने होमोस्पोरस टेरिडोफाइट में टेरिडियम, टारिस, सेलोटम, एडियंटम, ड्रायोप्टेरिस, इक्यूसीटम एंड लाइकोपोडियम, ये हमने होमोस्पोरस टेरिडोफाइट्स में याद कर लिया। यानी कि एग्जाम्पल हमने सारे के सारे याद तो हो गए हैं हमें एनी हाउ कि भाई ये टेरिडोफाइट्स के एग्जाम्पल है। बट एनसीईआरटी में दे रखा है, अगर याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है और हो भी जाएगा। देखो टेरिडियम से टारिस याद आराम से हो, सिलोप्सिडा से सिलोटम नाम से याद हो रहा है, लाइकोप्सिडा से लाइकोपोडियम तो ऐसे ही याद हो रहा है, सेलेजनेला एक एक्स्ट्रा याद करना पड़ेगा, ठीक है। टेरोप्सिडा में ड्रायोप्टेरिस, टेरिस, टेरो, टेरो तो टेरो, ड्रायोप्टेरिस में टेरो आ रहा है, ये टेरिस में आ रहा है और एडियंटम एक याद करना पड़ेगा। एडियंटम को वॉकिंग फर्न भी कहते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वॉकिंग फर्न इसे आप कहते हैं, ठीक है। इसके बारे में डिटेल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डाल के लिखवा दूंगी मैं आपको, बाद में कवर करवा दूंगी। एडियंटम के बारे में थोड़ा सा डिटेल आ जाता है बेटा, एनसीईआरटी ने नहीं दे रखा बट आ जाता है, मैं आपको करवा दूंगी। बहुत ही ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बहुत फास्ट होता है इसमें, इसलिए ना वॉकिंग फर्न के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो ये याद रख सको कि किस क्लास में क्या आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज ये जरूर याद रखना कि ये सब टेरिडोफाइट्स के एग्जाम्पल है। तो ये टेरिडोफाइटा पूरा हो गया। नेक्स्ट वी विल हैव अ कॉन्वर्सेशन रिगार्डिंग द जिम्नोस्पर्म्स। लेकिन वही एंजियोस्पर्म्स बहुत डिटेल में नहीं, मैं एनसीईआरटी से ही पढ़ा दूंगी क्योंकि एंजियोस्पर्म का डिटेल तो हम पढ़ते हैं वहां पर। एंजियोस्पर्म्स का डिटेल एज आई टोल्ड यू 12th के अंदर चैप्टर है लाइफ साइकिल ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, उसमें कुछ और नहीं, हम लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म्स ही पढ़ते हैं। तो एंजियोस्पर्म हम एक काम करेंगे, एनसीईआरटी डिकोड कर दूंगी मैं यहीं पर, 12th तक वेट करो। जिन बच्चों को अभी पढ़ना है मैम एनसीईआरटी तो कम से कम कवर अप करा दो, तो मैं क्लास में ही डिकोड कर दूंगी, ठीक है। नेक्स्ट वी विल हैव अ कॉन्वर्सेशन रिगार्डिंग द जिम्नोस्पर्म, ये हम डिस्कस करेंगे। हेडिंग डाल लो बेटा। ये पूरा हो गया टेरिडोफाइट्स, सिलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्फिनोप्सिडा, टेरोप्सिडा, इसकी 4 क्लासेस हो गई।